नमस्कार, मैं समाजलाइव.in से महेश शर्मा। कहा जाता है कि जब दो लोगों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो तो ऐसे मौके पर पुरानी दोस्ती की यादें ताज़ा कर लेनी चाहिए। तो इससे कम से कम इतना तो होता है कि कड़वाहट कम हो जाती है। स्थिति भले ही उतनी सामान्य ना हो, लेकिन दोनों पक्षों के हृदय में एक दूसरे के प्रति सम्मान और पुराने एहसानों की बात आ जाती है तो वो चीज़ें काफ़ी कुछ सामान्य होने लगती हैं, उसकी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत और चीन के रिश्तों के बीच में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया की ज़रूरत है जिसमें सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद कोटनीस। डॉक्टर द्वारका प्रसाद कोटनीस, जिनके नाम पर डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी बनी, एक फिल्म बनी वी शांताराम ने बनाई थी। आप मायूस तो जरूर होंगे, मगर मैं यहाँ डॉक्टरी नहीं करूँगा। यहाँ डॉक्टरी नहीं करोगे तो फिर कहाँ? मुझे चीन जाना है, लड़ाई पर। लड़ाई पर? फौजी डॉक्टर बनके? हाँ पिताजी, मैंने वचन दिया है। अभी तक वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। कल बंबई में मैं आजाद मैदान से गुजर रहा था, वहां हजारों आदमी जमा थे। उनके दरमियान खड़े हुए हमारे एक नेता जोश भरी आवाज से कह रहे थे, बहनों और भाइयों, जापान ने चीन पर जो जो जुल्म ढाए हैं उनसे आप बेखबर नहीं। जरा सोचो कि उस दुखी चीन की, जिसके लाखों अनाथों और विधवाओं की कलेजा तोड़ देने वाली चीख पुकार से दुनिया कांप उठी, धरती थर्रा कर रह गई। उस पड़ोसी मुल्क की मदद करना क्या हमारा फर्ज नहीं? लोगों ने जोश से जवाब दिया। तो आओ मेरे प्यारे भाइयों, हम सब मिलकर उस दुखी देश की सेवा करें। बात है कि आप हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, मगर प्यारे भाइयों, हमें सामान और रुपए से भी कहीं ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है। क्या आप लोगों में कोई ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो अपने पड़ोसी मुल्क के करोड़ों जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ाई के मैदान में चीन जाने को तैयार हो? हजारों के हजारों चुपचाप और खामोश रह गए। एक सन्नाटा सा छा गया। उस पर नेता ने फिर आवाज बुलंद की, है कोई ऐसा देशभक्त? और मैंने कहा, हाँ। तो डॉक्टर कोटनीस महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले थे और सन 38 की बात है, जब चीन और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस समय चीन ने भारत से कुछ चिकित्सीय मदद मांगी थी, क्योंकि जापान काफ़ी कुछ हावी हो रहा था। और 1938 की बात है ये कि एक वायरस ने कुछ ऐसा चीन को दबोच लिया था कि हजारों जाने, एक एक दिन में हजारों लोग मरने लगे थे। तो उस समय समझिए ब्रिटिश भारत था और प्रभावी नेताओं में सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग थे। तो इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत पर इस बात का दबाव डाला कि एक चिकित्सा दल भेजा जाना चाहिए। तो उस चिकित्सा दल में जिन डॉक्टरों का सिलेक्शन हुआ, 5 लोगों का था वो चिकित्सा दल, उसमें डॉक्टर कोटनीस थे, डॉक्टर विजय कुमार बसु समेत 5 लोग थे। तो ये लोग जब गए तो वहाँ इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो उस वायरस से जो एक संक्रमण फैल रहा था तो जाने लोगों की नहीं बच पा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में कोई दवा नहीं थी उसकी, जैसे आजकल कोरोना को लेकर के चल रहा है कि कोई दवा नहीं डेवलप हो पाई अभी तक। तो उस समय डॉक्टर कोटनीस ने उस वायरस का इंजेक्शन अपने में इंजेक्ट करके वो एक दवा डेवलप की, एक वैक्सीन डेवलप की, जिसकी वजह से भारी संख्या में चीन देश के नागरिकों की जानें बचाई जा सकी, उनके फौज के जवानों की जानें बचाई जा सकी। ये एक बहुत बड़ा काम था। ये सिलसिला चलता रहा और लगभग मैं कहूँगा कि 1942 के आसपास डॉक्टर कोटनीस की उसी संक्रमण से मृत्यु हो गई, चीन में ही।
चीन की इस कठिन घड़ी में चीन वालों से मुंह मोड़ना बेवफाई तो न होगी? हरगिज नहीं, बल्कि चीन वाले खुद चाहेंगे कि तुम वहां जाकर अपने देश की सेवा करो। अच्छा, आज भी डॉक्टर कोटलिस चीन में पूजे जाते हैं। उस समय चीन ने भारत का इतना ज़बरदस्त एहसान माना था कि ये सब चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं, एक अच्छे रिश्ते थे। वो बात अलग है कि सन 62 के युद्ध के दौरान कड़वाहट बनी, फिर वो बनती चली गई, और अभी ताज़ा लद्दाख सीमा पर विवाद सभी लोग जान रहे हैं। अभी आज की खबर है कि सीमा पर गोलीबारी हुई और हमारे 3 जवान, एक अधिकारी सहित 3 जवान शहीद हो गए हैं। कमांडर लेवल पर वार्ता चल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जो रिश्ते इतने कड़वाहट उत्पन्न हो चुकी है सीमा विवाद को लेकर के, तो इसमें डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी जैसे फिल्में, उस थीम पे जो भी काम हुआ वो पुरानी यादें ताज़ा करके हम लोग काफ़ी कुछ इसको कम कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा हो भी सकता है। चीन की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उनके मन में डॉक्टर कोटलिस के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा, आज भी वहाँ डॉक्टर कोटलिस पूजे जाते हैं और डॉक्टर कोटलिस के नाम पर मेमोरियल हॉल, ये तमाम इस तरह के स्मारक बने हुए हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर कोटलिस को याद करके आज भी चीन चाहे तो दोस्ती की नई परिभाषा गढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए पहल तो चीन को ही करनी होगी। हम तो ऑलरेडी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं सबसे।